आप जानते हो जो उद्धार परमेश्वर ने आपको कर दिया, अब आप इसमें कुछ और नहीं मिला सकते. Do you know that the salvation that God has given to you, you cannot add anything to it now? किसी ने मुझे एक शिक्षा बताई, ब्रदर अब आपको ना आपके जीवन में इसलिए कई बार चीजें नहीं होती, हमें ऐसे करके हमें कोर्ट ऑफ हेवन जाना है. मैंने कहा भैया ये हटाओ ये. Someone once told me a teaching that things are not happening in life because you have to do this and you have to go into the court of heaven. I said get this out. जो कोई आपको बोले कि आपको ये करना पड़ेगा तो आपके साथ ही होगा, समझ जाओ वो गॉस्पेल नहीं है. Whoever comes to you and tells you you have to do this so that that can happen to you, understand that is not the gospel. The gospel starts with Jesus, the gospel ends with Jesus. सुसमाचार यीशु से शुरू होता है, सुसमाचार यीशु पे अंत होता है. Amen. इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं. So don't think that we are not people who pray. अरे जब आपको प्रेम हो जाएगा परमेश्वर तो पूरी रात प्रार्थना करोगे, मगर कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, उसके साथ समय बिताने के लिए प्रार्थना करोगे, और वो सच्ची प्रार्थना है परमेश्वर. When you fall in love with God, you will pray all night long, but you will not pray to ask for something. You will pray because you love Him and you love spending time with Him. कभी आपने देखा है आप कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पे? How many of you have children? देखा बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, They ask many कहीं आप questions. उनको घुमाने ले जाएं. You take them somewhere. आप सोचिए अदन की वाटिका में जब कोई सोल नहीं बचाना था, Can you imagine in the Garden of जब Eden? कोई बीमार नहीं था, Nobody to be saved, जब nobody कोई to be healed, प्रमोशन नहीं था, no promotion, जब कोई वीजा नहीं लेना no था, visa. तो आदम क्या बातें कर रहा था परमेश्वर के साथ? What did Adam talk to God about? कि यूजुअली हमारी प्रार्थना क्या होती है, प्रभु ये दे दे, वो Our ले ले, prayers are God give me this, give me that. प्रभु ये तोड़ दे, वो फोड़ दे, ये Break पेस्ट कर this, दे, कॉपी कर दे. destroy that, copy this, cut that. आदम क्या बात कर रहा था परमेश्वर What के was साथ? Adam talking to God about? प्रभु यीशु मसीह उसको रिस्टोर करने के लिए आया. Lord Jesus came जो to restore गार्डन that. में हमने खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह वो रिस्टोर करने के लिए आया. Whatever we had lost in the garden, Jesus came to restore that to us. आप देखना, आप अपने बच्चों से कभी आपके बच्चे जो आपसे बात करें, दैट इज द रियल फेलोशिप See, विद द फादर. when your children are talking to you, वो सच्ची संगति है पिता के साथ. मोटी आवाज करने की जरूरत नहीं है आपको. Not to make your voice. परमेश्वर के कान बिल्कुल ठीक है. God hearing is absolute. यहोवा परमेश्वर. हो गया Lord भाई, God. क्या हो गया? नॉर्मल बात कर जैसे बात करता है. Speak like you normally speak, man. कुछ लोग अच्छा नहीं, अब क्या करूं, सच कड़वा तो होता है थोड़ा. Truth is bitter. आप सोचो आप मेरे घर में हो और मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ. Imagine you're in my house and I'm talking normally. हाँ, मेरी वाइफ कह रही है आप चाय पियो, मैं हाँ चाय My पियो. wife फिर is होगा, asking me one ओ भाई साहब कैसे हो आप भाई साहब? How are you, brother? How are you? वो कहेगा भैया सब ठीक है आपके He'll साथ? say everything okay with you, man. परमेश्वर टोन डेफ नहीं है, चाहे आपकी कितनी भी पतली आवाज हो. Even when your voice is very thin. स्वरदूत बाहर खड़ा होकर नहीं बोला ना बहुत पतली आवाज है ये तो. The angel will not stand and reject you because you have a thin voice. थोड़ा मोटी करके आओ. No, no. अरे आपका पिता है, वो कहता है He is your father. तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले मैं तुम्हारी सुन लूंगा. He says, I will hear you even before you speak in prayer. आमेन. यीशु मसीह उस रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए आया, बताने के लिए आया हमारा वो हमारा पिता है. Jesus came to restore that relationship, to tell you that He is our Father. और वो हमारा एक अच्छा पिता है. And He is our good Father. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, I always say this. अगर दिल्ली में ना कोई सबसे बड़ा मर्डरर भी होगा ना, If the biggest murderer of Delhi, जो रोज खून करता है एक, who kills और उसका दिल someone इतना every कठोर day, है, has a very hard उसका heart. बच्चा अगर गिर जाएगा ना सीढ़ी से और उसके खून आएगा तो उसका दिल, If his child falls from the stairs and starts to bleed, his heart will melt. चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, No matter how big the उसका दिल criminal is, धड़केगा अपने बच्चे his के. heart will beat for his children. जब एक कठोर व्यक्ति का दिल अपने बच्चे के लिए ऐसा हो सकता है, तो वो परमेश्वर जो प्रेम है उसका दिल आपके लिए कैसा होगा? When a hard-hearted man's heart can beat for his children like that, then the God who is love, how does his heart beat for his children? मैं एक वीडियो में एक गवाही सुन रहा था कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि कोई
कैंसर में था और वो मर रही थी औरत, और उसका छोटा बेटा रो रहा था, और ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाते, प्रभु इसको चंगा कर। वो कहते प्रभु आए कमरे में और प्रभु ने कहा तू मुझे 2 रीजन बताए, 2 या 3 रीजन बता, मैं इसको क्यों चंगा करूं। I was hearing someone's testimony and somebody was dying in cancer and this man was praying, Lord heal, and the Lord came into the room and he said, give me 2 reasons why I should heal this person. वाह, Wow. ये फेक जीसस है जो विजन लोगों को आते हैं कहीं। दिस इज नॉट द जीसस ऑफ द बाइबल। That is a fake Jesus. That vision people get is a fake Jesus. वो बाइबल का यीशु नहीं है। कई लोगों के आज जिंदगी भ्रष्ट इसलिए हो चुकी है क्योंकि दर्शनों को वचन से ऊपर रख दिया है। Many people's life has been corrupted because they have kept their vision above the word of God. मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा है वो आया यीशु प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु उसका Peter, give 5 reasons. I have never read in the Bible someone came and said Jesus heal me and Peter बोल रहा है 5 क्यों हम ये बातें इजीली मान लेते हैं? क्योंकि पिता के हृदय को नहीं जानते। Why do we believe such things easily? Is because we do not know the heart of the Father. क्या हम पे ज्यादा दया है परमेश्वर से? Are we more merciful than God? क्या यीशु मसीह कभी कहेगा 5 अरे उसने कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए? Will आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको कन्विंस करना चाहता है। विश्वास कर कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। We don't need to convince him or give him reasons. He is already convinced. He wants you to believe that he took stripes on his back so you can be healed. मेरे एक पास्टर दोस्त है, I have a pastor friend. और वो एक्सट्रीम लीगलिज्म में चला गया। He went into extreme legalism. खाना खाना छोड़ दिया, Stopped eating food. दिनों की फास्टिंग, Would fast for days. 24 घंटे मेरे से ये पाप हो रहा है, 24 hours he was like, I've done this sin, I've committed that sin. करते 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 इतना ज्यादा कॉन्डमनेशन से भर दिया शैतान ने उसको, To the point the devil filled him with so much condemnation that he became suicidal. कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगा। And he started to see a vision कि यीशु मसीह एक व्हाइट घोड़े में आ रहे हैं और गुस्से से भरे हुए हैं, उसको कह रहे हैं कि मेरा जजमेंट आ रहा है तेरे ऊपर। वो दर्शन देख रहे थे कि यीशु एक Jesus is coming on a white horse and telling him my judgment is coming against you. और वो सुसाइड करने, he was a pastor. And he was ready to do suicide. He went and pastor होते हुए। धर्म का आत्मा आपसे आपको बंधुआई में ले जाएगा, उस लेवल की बंधुआई में जो आप सोच नहीं सकते। The spirit of religion will take you into such bondage you cannot imagine. और वो अपने कमरे में गया कि आज मैं अपनी लाइफ को एंड कर लूंगा। He went to his room that he would destroy himself that day. और अचानक उसको लगा कि उसका कमरा परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया और पवित्र आत्मा ने उससे बात करी और बोला जो तू ये दर्शन देख रहा है ये परमेश्वर नहीं है। And suddenly his room was filled with the presence of God and Holy Spirit said, this vision that you are seeing is not Jesus, is not God. प्रभु ने कहा ये मैं नहीं हूँ। The Lord said, this is not me. And he began to just experience this love of the Father and was completely set free. और वो पिता का ऐसा प्रेम अनुभव करने लगे वहां पे और पूरी तरह आजाद हो गए। पौलुस इतना जेलस था इस सुसमाचार के लिए कि उसने कहा यदि स्वर्गदूत भी आकर कोई और सुसमाचार दे जो मैंने दिया तो वो श्रापित हो। Paul was so jealous about this gospel. He said, even if an angel or someone else comes to speak against this gospel, let him be accursed. कौन सा? मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये पौलुस ने दिया है सुसमाचार। The gospel that I'm teaching you is the gospel that Apostle Paul gave. बट उस टाइम भी यहूदी लोग अगेंस्ट थे इस सुसमाचार के, आज भी कई मसीह लोग अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि जो शारीरिक है वो हमेशा आत्मा की जो संतान है उनको सताएंगे। Even in that time the Jews were against this gospel and today there are many believers, many Christians that are against this gospel is because the children of the flesh will hate will be against the children of the spirit. Amen. जिस दिन आपने इस बात को चख लिया कि परमेश्वर पिता आपसे कितना प्यार करता है, जैसे आप प्रार्थना करते हो, जैसे आप वचन पढ़ते हो, जैसे आप सेवा करते हो, सब कुछ बदल जाएगा। The day you will taste and know how much the Father loves you, the way you pray, the way you do anything will change. हालेलुया। So आप पहले आदम में हो, दूसरे आदम में हो? Are you in the first Adam or the last Adam? Amen. यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। If any man is in Christ, he is a new creation.
पुरानी सारी बातें बीत गई, All old things have passed. देखो सब कुछ नया हो गया है। See, everything has become new. आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Come on, let's. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Amen, 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 amen. वो क्यों चंगा करता है हमें? क्योंकि हमसे प्रेम करता है। वो क्यों आपके जीवन में जो भी कुछ करता है, क्यों? God is motivated by His love alone. Why does He heal us? परमेश्वर केवल अपने प्रेम से प्रोत्साहित होता है। Hallelujah. अभी आप देखोगे प्रभु महान काम करेगा हमारे बीच में, महान चंगाइयां करेगा। You will see the Lord do mighty healings in our midst. क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका स्वभाव है चंगा करना। Because He is a God who heals. It is in His nature to heal. Amen. Amen.